हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट मेमो एंड परचेस रिटर्न। और जो आगे तो आपने अमाउंट पेमेंट, अगर आपने पेमेंट की है अपने वेंडर को, तो उससे जो रिटर्न की जो पेमेंट आप उससे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। राइट। तो बाकी जितने भी ऑप्शन है वो भी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो आपका डेटा है, जैसे कि एम एम 60, और यहाँ पे DB01, वो सॉरी PLD1 प्लांट कोड आप यहाँ पे दें। We have just two raw materials only. Me12. Remove this, just give plant code and click on execute. You will get list of purchase orders, and then MB51 material document mean good receipt not। तो इसमें आप यहाँ से कंफर्म होगा हाउ मेनी अमाउंट स्पेंडिंग ऑफ दिस वेंडर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें, एक आपका मटेरियल लेजर है, एक आपका अकाउंटिंग है। ठीक है, मटेरियल लेजर जो है इसको भी आप चेक कर लें। मटेरियल लेजर जैसे कि आपका एक होता है ना कैश लेजर और बैंक लेजर, जितने भी लेजर्स होते हैं, इसी तरह से आपका एक मटेरियल लेजर भी होता है, जिसमें जो आपका पार्टिकुलर मटेरियल होगा उसकी अमाउंट शामिल होगी। ये मटेरियल लेजर है, ये पार्टिकुलर आपका मटेरियल लेजर में आपको बता रहा है कि आपके पास जो अमाउंट मटेरियल है उसकी कितनी अमाउंट है, यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ योर करंट मटेरियल। यहाँ पे प्राइस एनालिसिस भी आप इसका चेक कर सकते हो। यू कैन सी दिस वन। टोटल स्टॉक आपके पास ये मौजूद है, प्राइस आपके पास ये मौजूद है, वैल्यू चेंज आपके पास ये है। ठीक है, अच्छा, गुड रसीद नोट। नाउ कम बैक। यहाँ पे कॉस्टिंग कॉकपिट और सेट कॉस्टिंग, ये भी दो ऑप्शन है आपके पास। PLD1 is not assigned to costing run in period these two, इसको भी हम असाइन करेंगे, लेकिन ये आम तौर पे आपके कॉस्टिंग शीट में इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी जनरल एंट्री है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपने जो एंट्री पोस्ट किए व्हेन यू रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम वेंडर, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड IHR अकाउंट क्रेडिट, क्लिंग अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी आती है लायबिलिटी में, बिकॉज यू हैव टू फॉरवर्ड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज योर लायबिलिटी। ओके, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट में आपने इसको वो किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है आपका वेंडर बैलेंसेस। वेंडर बैलेंसेस मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। जस्ट गिव यू कंपनी कोड TP01, एग्जीक्यूट। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल हमने कुछ इनवॉइसेस को क्रिएट किया था, तो अभी ये आपके पास टोटल बैलेंस आ रहा है, सॉरी ये कम्युनिटी बैलेंस आ रहा है। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में
मतलब ये कि आपने पेबल करनी है डेबिट बैलेंस जो आपकी अमाउंट्स पे हुई हैं, ये आपने अमाउंट्स पे किए, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड प्रीवियस बैलेंस, और ये आपका क्या उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अगर तो आपने क्रेडिट मेमो करना है तो उससे पहले परचेज रिटर्न हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न को क्रिएट करने से के लिए आपने ये देखना है कि आपने किस वेंडर को परचेज रिटर्न करनी है और कौन सा मीटर आपने रिटर्न करने। तो ME21N जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं ना ये परचेज ऑर्डर, वहीं से आपने परचेज रिटर्न को भी क्रिएट करने। अच्छा, इसमें जरा चेक करें कौन सा सप्लायर था प्लीज। DB01। क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न, select supplier। यस, वेंडर 2 था, ओके, जिसको हम रिटर्न करना है। POD1, इसका क्या था, 0001 001, कम्युनिको DB01। नहीं, ठीक है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। ओके, नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मटेरियल क्या था, RM। अब ये कंफर्म करने के इसको आपने कौन सा दिया था, 002 दिया था कल पर। अच्छा, क्वांटिटी हम लेते हैं इसको तकरीबन 350 बैग। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं मालूम कि हमें इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्राइस जो है आपको वहां से कंफर्म होगी। एक मिनट, एग्जैक्ट प्राइस जो है ना आपको यहाँ से कंफर्म होगा MM60 से। जी, क्या प्राइस है, 13 रुपीज 1 लीटर, ओके गुड। तो SAP के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो आपने बहुत ज़्यादा इसमें अपनी जो है कंसंट्रेशन पुट करनी है। 30 रुपीज़, हाँ, पी क्या, ऑर्डर पर यूनिट ईच, ठीक है, ये पीरियड को आपने स्किप करने, ईच यहाँ पे आप लिखेंगे। अच्छा, प्लांट दोगे PLD1, स्टोर क्या था, SL02 SL01, ओके। ओ सॉरी 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 सॉरी, अब देखो कितने बड़े हम यहाँ पे मिस्टेक करने जा रहे थे। वी आर क्रिएटिंग रिटर्न परचेज ऑर्डर, वी आर क्रिएटिंग रिटर्न परचेज ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे हमने कहीं भी रिटर्न का जो है ऑप्शन नहीं देखा है। तो अगला, अगर हम इसको यहाँ पे सेव करते ना, तो आपका एक और परचेज ऑर्डर बन जाना था, ठीक है। तो इसलिए आराम से ध्यान से, ये एक ऑप्शन है रिटर्न का, ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपने टिक करने। अब ये देखिए, छोटी सी मिस्टेक से आपका रिटर्न और परचेज ऑटो में जमीन आसमान का फर्क बन जाता है।
अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये आपका परचेज ऑर्डर रिटर्न बन चुका है। ओके, आइए तो प्लीज नोट कीजिए 3000123, फटाफट इसको नोट कीजिए। और अब हम क्या करेंगे, जो अब डेफिनेटली देखें, रिटर्न तब होते हैं जब आपके पास स्टॉक मौजूद हो, तो आपने उस स्टॉक को वापस भेजने, रिटर्न करने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक डिपार्टमेंट है वहां से भी आपने स्टॉक को आउट करने। सो कम टू मी गो, जहां से जहां से आपने गुड्स सीट की थी ना, वहीं से आपने गुड्स रिटर्न भी करनी है। अब यहाँ पे ये देखें, एक मिनट, यहाँ पे ये देखें कि आपका जो है, यस, तो इसमें यस दोनों को चेंज करेंगे, रिटर्न डिलीवरी। ठीक है। अच्छा, मटेरियल डॉक्यूमेंट, यस, अब देखें, जब हमने इसको यहाँ पर लिखा ना, रिटर्न डिलीवरी, इसके अलावा कोई और रिटर्न डिलीवरी का ऑप्शन है? रिटर्न डिलीवरी नहीं है ना? गुड रिसीट है आपके पास, आपके पास गुड रिसीट है, रिटर्न है, कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन है, डिस्प्ले है, और रिलीज है, सब्सिक्वेंट डिलीवरी है, कुछ इश्यूज है, पोस्टिंग, फला 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 जो भी है। ठीक है। तो इसमें रिटर्न डिलीवरी, और ये देखने के, हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे रिटर्न परचेज ऑर्डर नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की है ना, उस इन्वेंट्री रिसीव का डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन कर लें, ताकि हम उस इन्वेंट्री से स्टॉक जो है मटेरियल, उसको हम रिटर्न कर सके। तो वेरीफाई करने के लिए MB51, गुड रसीट, MB51, ये देखिए ये आ गया। ठीक है। अब यही हम, ये जो है ना, ये वाला कोड, ये हम वहां पे देंगे, और सिस्टम जो है यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको डिलीवर कर देगा, सो रिटर्न कर देगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं जरा शो करवा दूँ, मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इसके बाद स्टॉक, स्टॉक ओवरव्यू। एम अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, अच्छा, ये स्टॉक आपके पास मौजूद है, इतने स्टॉक मौजूद है, ठीक है, इतनी उसमें वैल्यू, इतनी वैल्यूएशन में। अच्छा, अ, एक मिनट, ईच 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 इतनी बॉटल्स है आपके पास, ये बॉटल्स है, 6.5 मिलियन बॉटल्स है आपके पास। ओके, ये भी आपके पास बॉटल्स है। अब ये ऑर्डर ऑन स्टॉक, ये जो आप हमने रिटर्न करने ना, तो देखिएगा यहाँ से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी जरा प्लीज आपने पिक्चर लेनी है। और अब हम आते हैं उसमें, रिटर्न कहाँ पे है आपकी, ये, ठीक है, ये वो नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आ गया, और एंटिटी, जहाँ पे आपने कितने बैग दिए थे, वहाँ पे 350 बैग, एंड 350 बैग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सर एज, ये 350 बैग कर देंगे, ये ले। ओके,
अगर आपने इसको चेंज ना किया ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो और जो डिलीवरी है उसमें काफ़ी इश्यूज आ जाएंगे। कंट्रोल एस। अच्छा, आइटम ओके पे फ्लैग करने। वन मोर थिंग, ये है मूवमेंट टाइप है 122। और ये स्पेशल जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट वाले हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले हैं, जो एमएम वाले हैं, एसडी वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो गुड्स मूवमेंट है इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। 122 रिटर्न डिलीवरी टू वेंडर। ओके, ये आपने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखने। अच्छा, स्टोर लोकेशन वाटर ये गलत है, क्योंकि आपका वाटर नहीं है, आपके वो SL02 वाटर का स्टोर था, वहां से आप इसको मूव करते। क्वांटिटी में आप आ जाओ। जी, नहीं वहाँ पे SL02 वहाँ पे लिखने। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी ऑर्डर दिस बैग। अच्छा, ये आपको ओवरऑल एक डिटेल बता रहा है कि आपकी क्या ऑर्डर थी। क्वांटिटी परचेज ऑर्डर क्वांटिटी पर किसको जो है आप स्किप करते हैं। यहाँ पे आपने प्राइस नहीं लिखनी, और वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। ठीक है, तो आइटम ओके के ऊपर आप क्लिक कर दें। अच्छा, ये ऐसा है कि चूंकि जो रेजोल्यूशन है वो डिफरेंट लैपटॉप की डिफरेंट होती है, तो इस वजह से ऑप्शन जो है, अगर हम इसको शो में लेके आते हैं, शो ओवरव्यू में, तो ये जो ऑप्शन है वो एक किस्म का आपका हाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। एनीवे आप इसको आप सेव कर दें, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। एंटर रीजन फॉर मूवमेंट। गुड। रीजन फॉर मूवमेंट, वो भी आपने बतानी कि भाई आपकी क्या रीजन क्या बनी है। आप कह सकते हो कि वो आपकी जो बॉटस थी, एंटर रीजन ऑफ मूवमेंट। हाँ, वेयर हाउस, रीजन फॉर मूवमेंट। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि आप भी पुअर क्वालिटी, इनकम्प्लीट, रॉन्ग डिलीवरी, सर्विस कंप्लीट, इसमें हम कहते हैं पुअर क्वालिटी। सेफ इट। अच्छा, एक चीज़, अच्छा, बैलेंस फील्ड प्रॉफिट सेंटर इन लाइन आइटम 01 नॉट फील्ड। क्लिक ऑन कस्टमाइजिंग, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं बैक एंड के ऊपर। जनरल लेजर, अकाउंटिंग न्यू, मास्टर्स डेटा, और एक क्योंकि इसको मैंने रिकॉर्डिंग निकालनी थी। अच्छा, यहाँ पे आप हम लोग आए, और यहाँ पे ये है डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करेक्टरिस्टिक्स। इसके ये मैं आपको दोबारा ओपन करके बताता हूँ, क्योंकि उस टाइम जो थी रिकॉर्डिंग थी और पास थी। तो ये देखिए, आप जब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो मैंडेटरी फील्ड को आपने अनटिक करना है। ठीक है, और जीरो बैलेंस को भी आप अनटिक कर दें। सेव। यस, अनटिक इस वजह से करें कि जो ऑप्शन है ना, वो वहाँ पे इंटरलिंक ना हो, क्योंकि देखें, प्रॉफिट सेंटर को सेल्स डिपार्टमेंट जो है आपका, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ असाइन नहीं हुआ बैक एंड के ऊपर। ओके, तो प्रॉफिट सेंटर बेसिकली क्या, प्रॉफिट सेंटर आपका आता है ना वो सेल्स डिपार्टमेंट, याद है हमने कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में जो कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो ये बेसिकली उनके आपस में इंटरलिंक प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हमने इसको मैंडेटरी फील्ड को अनटिक कर दिया।
प्रॉपर्टी, यस यस यस, क्योंकि वो एक अलग सी मतलब कि वो है ना। अच्छा, अब इसको आप जब सेव करें। गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि मे बी के किसी यूजर ने बैक एंड के ऊपर कुछ चेंजेस किए हो, नंबर वन। नंबर टू, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ज़्यादा इसके चांसेस है, क्योंकि अगर हमने अगर ये इशू आता ना, तो कोई भी हम अपनी जो एंट्री है, स्पेशली जनरल एंट्री के, वो हम पोस्ट ना, वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, अच्छा अच्छा, आप इसको एंट्री कीजिए प्लीज़। हाइट ओवरव्यू, कम डाउन, लाइन हम आइटम ओके, और 0001 एंट्रेंस। ओ माय गॉड, वी कमिटेड बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए, जल्दी जल्दी में ये रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी थी वो हमने उसमें गलत एंटर कर दी। oh my God, उसमें हमने लिखनी थी वो 350 लिखनी, 350 लिख रहा था हमने, 6500 लिख दिया। दिस इज वेरी बिगेस्ट मिस्टेक। तो ये होता है कि मतलब कि नहीं, मतलब हमने उसकी इनवॉइस भी ली, इसको पेमेंट भी कर दिए, तो ये मतलब ये देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हुई ना। तो इसलिए कहते हैं आराम से जो है ना, ये देखें, आप देखें इसमें क्या होता है। ये पोस्ट डॉक्यूमेंट आपका ये पोस्ट हुआ, ये ठीक। तो स्टूडेंट्स, आप कह रहे थे हमें भी, वो पंजाबी में कहते हैं कि बहुत तरह के रख दिए, क्या कहते हैं उसको? MB51, एक मिनट ठहरे, MB51। हम देखें इसमें क्या सूरत हाल होती है। ये ले, ये देखें, जितना हमने लिया उतना हमने वो टर्न कर दिया। तो ये छोटी सी मिस्टेक से आपका कितना बड़ा ये लॉस हो जाता है। इसलिए मतलब कि ये जो है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो उसमें ऑटोमेटिक नहीं आनी चाहिए थी। ये देखिए, इन्वेंट्री क्रेडिट एंड IRG अकाउंट डेबिट, बिगेस्ट मिस्टेक। हाँ, अब अच्छा, आप इस जरा वहाँ पे आते ना, वो MMPE स्टॉक ओवरव्यू। चले, इंसान गलतियों से सीखते हैं, और आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी काइंडली। ये ले, ये ले जी। ऑर्डर यार। अच्छा, अब हम आते हैं उसके इनवॉइसेस के ऊपर। क्रेडिट मेमोस हमने क्रिएट करने थे, तो ये आ जाएगा क्रेडिट मेमो। अच्छा, क्रेडिट मेमो के मुझे एंट्री बताएं जल्दी से। जब आप परचेस रिटर्न करते हैं, परचेस रिटर्न की एंट्री बताओ, हरी अप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट परचेस क्रेडिट और वो डेबिट।
गुड। अच्छा, डॉक्यूमेंट डेट 06.03.2024। यहाँ पे आप अमाउंट लिख दें। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वो अमाउंट आनी थी जो आपने रिटर्न यानी कि 350 रिटर्न की थी ना, 350 इंटू 1000, 350,000 यूनिट्स, ठीक है। नहीं, 350, आप मेरी बात सुन लें, 350 बैग्स थे और मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 350,000 जो थी ना, ये हमने परचेज रिटर्न ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। 3,50,000 की बॉटल्स थी, इनको मल्टीप्लाई करो आप उसके साथ 13 के साथ, आपकी अमाउंट बनती है 4.55 मिलियन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 255,000,000। जी जी। लेकिन वो मिस्टेक से हो गया था ना, तो उसका भी सोल्यूशन है, ये ऐसे तो नहीं। नहीं, अमाउंट चेंज नहीं होगी, ना 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 ना, देखिए जो जो आपका परचेस रिटर्न डॉक्यूमेंट है उस बेस पे आपने रिटर्न करनी, ठीक है। ये एक अलग बात है कि स्टोर डिपार्टमेंट से अगर मिस्टेक होगी तो एक अलग चीज़ है, वो रिकंसिलेशन में आ जाता है, उसको कितने इश्यू नहीं है, उसको हम रिकंसिलेशन में डाल देंगे, वेंडर रिकंसिलेशन। अच्छा, वो मटेरियल कहाँ पे चला गया? मटेरियल मटेरियल अमाउंट, एंटर एंड सेव। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ, और अब आप आ जाएं डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, ये आपकी एंट्री आ गई, वेंडर अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, आमतौर पे मैंने इंडस्ट्री में ऐसे भी मिस्टेक्स देखी हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है ना, वो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट कोई अकाउंट होता ही नहीं। ओके, अच्छा, नाउ कम बैक। तो आप जो आपका बैलेंस है, वेंडर बैलेंस है, उसको आप चेक कीजिए। वन थिंग मोर, देखिए अभी हमने मिस्टेक ये की थी ना कि जो रिटर्न था उसमें हमने 350 के बजाय 6,500 बैग्स को मेंशन कर दिया, राइट। अब आप एक काम ये करें, आप दोबारा से इन्वेंट्री शिप करो, तो 6,500 माइनस 350, तो आपका बनेगा 6,150। उससे आप एंट्री पोस्ट कर लें, आपकी रिकंसिलेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, वेरी सिंपल। ओके, देखिए गलती से इंसान सीखता है ना, तो आपने ये भी सीख लिया भाई हमने गलती की, उसकी रेक्टिफिकेशन क्या हुआ। अच्छा, ये हम लोग क्रेडिट मेमो क्रिएट करें, उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं, जनरल पोस्टिंग पे 2024। देखिए यहाँ पे 21 जो है ना ऑटोमेटिक आया है, ठीक है। 21 का मतलब क्या है? 21 किधर है? एक मिनट, ये 21 आ गया। क्रेडिट मेमो, वेंडर क्रेडिट मेमो, जिसमें वेंडर क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, तो यहाँ पे वेंडर क्या हुआ, डेबिट, यहाँ पे आपका वेंडर का अकाउंट आ जाएगा। अच्छा, एक हमने अमाउंट क्रिएट किए थे ना 25,50,000 से, तो यहाँ पे आप जो है एक अमाउंट लिख दें
10 लाख से 1 बिलियन से 1 बिलियन आ गया। सेकंड पोस्टिंग की 50 क्रेडिट, क्योंकि वेंडर डेबिट हुआ तो परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। 501 स्टेरिंग की इंटेंसिव, ये तो ये भी डॉक्यूमेंट की आप कम टू डॉक्यूमेंट, कम टू डिस्प्ले, ये आपका आ गया। ठीक है, एंट्री से वेंडर डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो अब यहाँ पे आपका जो बैलेंस है आप वो जरा चेक करें, वेंडर बैलेंस। गिव कंपनी कोड ओनली, एग्जीक्यूट, ये देख लें। जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे यहाँ पे उसके इफेक्ट ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। ओके। अच्छा, आप इसके अलावा जो ये बात आपकी इनकमिंग पेमेंट की, ये डॉक्यूमेंट पार्किंग, ये भी आपने फोकस करने हैं। इनवॉइस क्रेडिट मेमो, फास्ट एंट्री। अच्छा, इसका भी आप देख लें, डॉक्यूमेंट डेट 06.03.2024, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट यहाँ पे है के एस था, के आ था, के एस था, ये जरा चेक और कंफर्म कीजिए जरा प्लीज। हाँ, के जी पेंडेड, बस गुड, शाबाश, डिड इट। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है आपके अमाउंट और जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद कॉस्ट सेंटर, कंपनी कोड, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। और चाहिए कि अकाउंट है, चाहिए अकाउंट है, वेंटेड टू, और अच्छा इसकी अमाउंट हम लिखते हैं, इसकी अमाउंट इनवॉइस थी 20 मिलियन की अभी रहती थी। 50 मिलियन के हम लोग 501। देखिए क्वेश्चन है ऑटोमेटिक आपका आ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेव्ड, फास्टेस्ट वे। अच्छा, कम टू डॉक्यूमेंट एंड display, you can see your entry, purchase account debit and vendor account credit। ये फास्टेस्ट एंट्री है, इसमें आप इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हो और क्रेडिट मेमो भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके। अच्छा, अब रही बात आपकी जो है ये डॉक्यूमेंट पार्किंग। जब आपने कोई डॉक्यूमेंट को पार्क करना ना, तो यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पार्क से। ठीक है, ये जितने भी चाहे आपके इनवॉइस हो, क्रेडिट मेमोस हो, आप यहाँ से उसको एडिट कीजिएगा। ये मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ।
अच्छा, उसके बाद है आपका अदर है, इनकमिंग पेमेंट है, और यहाँ पे 06.03.2024 पेमेंट फ्रॉम वेंडर। देख रहे हैं हम वेंडर से पेमेंट ले अकाउंट बैंक, कितनी अमाउंट थी? 250,123। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका वेंडर का अकाउंट आ जाएगा। एंटर, और ये आपके पास डिफरेंट इनवॉइसेस हैं, और यहाँ पे आपका जो है पार्शियल पेमेंट, इसे हम एडजस्ट करेंगे। नेट अमाउंट, अच्छा ये एंटर है। और एक, अच्छा यहाँ पे ये देखेगा कि आपके जो है ना आ, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपने काइंड को फोकस करना है, ठीक है। 501 कौन सा डॉक्यूमेंट है? 7502 ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? 3000 कौन सा डॉक्यूमेंट है? 3001 कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? तो ये आपने फोकस करना। अभी जो मैंने ये अमाउंट ऐड की थी, यहाँ पे जो आपकी अमाउंट आ रही थी, इसके साथ मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। नेट एस एन अमाउंट 0, तो यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर दें। डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, ये बैंक अकाउंट डेबिट, ये तेरे अमाउंट से। यस 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 यस, हाँ उसके ऊपर क्लिक कर, यस उसके ऊपर क्लिक करना था। ये अमाउंट आपके पास आ गई, और ये आपका इतना जो है जो बैलेंस था उसका, ये वो शो हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये डिफरेंस का यहाँ पे आ गया बैलेंस। ओके, क्योंकि अच्छा ये एंट्री यहाँ पे टोटल बैलेंस का मतलब ये है कि एससीपी के अंदर ना एक बहुत अच्छी होता है कि ये आपका जो बैलेंस है उसके अगेंस्ट आपकी एंट्री को एडजस्ट करता है, ताकि आपको कंफर्म हो कि ये इतना बैलेंस है। अगर आप देखें ना, तो वहाँ पे इतना बैलेंस शो होना चाहिए इसका वेंडर का, ये वाला बैलेंस 44.5 मिलियन। अच्छा, कम बैक, और डॉक्यूमेंट हम किस में आ गए? FB03, सॉरी, कम टू अकाउंट बैलेंस। अच्छा, ये अकाउंट से आपके, ये देखें 44.5 मिलियन, ठीक। ये बेनेट, ये इसका टू, ये वेंडर टू का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। ये ले, दोनों मैच हो गए। एंट्री में जो बैलेंस आया था, ये यहाँ पे जो बैलेंस है, दोनों मैच हो गए अलहमदिल्ला। ओके, ओके स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और आज जो हमने जितनी भी चीज़ें की हैं इसको आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जितनी भी इसके अंदर ऑप्शन है, तमाम ऑप्शंस को आप अच्छी तरह से इसको परफॉर्म करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एपी को भी कंप्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अब रही बात आपकी प्रैक्टिस की, असाइनमेंट की, आप असाइनमेंट मुझे प्रेजेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बैंक अकाउंटिंग हो, सॉरी बैंक का होगा, बैंक अकाउंटिंग होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंटिंग के बाद इंशाल्लाह हम अकाउंट रसीफ एआर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह एसर को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो
प्रैक्टिस करें, जो भी इश्यूज आते हैं तो अच्छी तरह से आप काइंडली एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें सोच समझ के आपने डेटा एंट्री करना। जैसे कि आज मुझसे एक मिस्टेक हुई, मैंने 350 लिखना था लेकिन आई जस्ट पुट 6500, ठीक है। तो ये भी आपने इसको भी रेक्टिफाई करना है। आपने दोबारा इन्वेंट्री सेव करनी है अगेंस्ट दैट परचेज ऑर्डर विद क्वान्टिटी 6,150 यूनिट्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।